नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हजर अस्वद की फजीलत और इसकी तारीख के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा मुबारक पत्थर है जिसके बारे में बेशुमार अहादीस और रवायात हमारी रहनुमाई और हिदायत के लिए मौजूद हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि हजर अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक है, जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमा दिया था। तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठा लिया गया और उस वक्त इस मुतबर्रिक पत्थर को शिकमे जबले अबी कुबैस में अमानत रख दिया गया। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाना काबा को तामीर किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन के ज़रिए इस पत्थर को दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करवाया। इसी तरह दोबारा उसे खाना काबा में नस्ब कर दिया गया, जहाँ वो पहले रौनक अफरोज था। इस वाक़े को तफसीर कुर्तबी में नकल किया गया है। हजर अस्वद के फ़ज़ाइल और इसके औसाफ में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हैं, जो हदीस और तारीख़ की किताबों की जीनत है। लेकिन जन्नत का ये अनमोल मोती, आली मर्तबत मुक़द्दस और मुतबर्रिक याकूत गर्दिश अय्याम की सितमरानियों से महफूज न रह सका। मुतअद्दिद बार उसे फसाक और फुज्जार ज़ालिमों के हाथों तख्ता मश्क बनना पड़ा, बारहा हवादिस का शिकार हुआ और इसके नाज़नीन बदन पर कितनी ही मर्तबा ज़ख्म आए। 317 हिजरी में जब मक्का मुकरमा में करामता की हुकूमत थी तो अबू ताहिर सुलेमान बिन अल हसन ने, जो करामता का सरदार था, हरमे मोहतरम में खून की होली खेली। उसने 8 ज़ुल्हज 317 हिजरी को इस कदर कत्लेआम किया कि हज्जाज की लाशों से चाहे जमजम भर गया। शहर और मज़ाफ़ात के 30,000 बेकसूर अफराद को मौत की नींद सुला दिया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ़ करने वाले भी शहीद हो गए। उसने ये सारा खेल मिज़ाब रहमत यानी काबा शरीफ का परनाला जो सोने का था उसे उखाड़ने के लिए और मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद को चोरी करने के लिए खेला था। 2 आदमी इस मज़मूम हरकत के लिए काबा शरीफ की छत पर चढ़े, मगर अल्लाह की कुदरत आने वाहिद में सर के बल ज़मीन पर गिर कर वास्ते जहन्नुम हो गए। मकाम इब्राहीम तो इसके दस्ते तसर्रुफ से मामून रहा, क्योंकि खुदाम हरम ने उसे पहाड़ की घाटी में कहीं छुपा दिया था। मगर 12 ज़ुल्हज 317 हिजरी बरोज़ इतवार असर के वक़्त जाफ़र बिन हल्लाज ने अबू ताहिर के हुक्म से हजर अस्वद को कुदाल से उखाड़ लिया। इस पर कई ज़रबें लगाई, जिससे कुछ रेज़े टूट गए और इसे अपने साथ बहरीन ले गए और इसकी जगह खाली रह गई। तकरीबन 22 साल का तवील ज़माना गुजर जाने के बाद बहरीन के शहर हजर से बरोज़ बुध 10 ज़ुल्हज 339 हिजरी को ये मुबारक पत्थर वापस लाया गया। इसकी वापसी में भी बहुत मौजज़ा था। करामतियों से बार बार वापसी का मुतालबा जब ज़ोर पकड़ गया तो उन्होंने ये उज़र पेश किया कि वो पत्थर दूसरे पत्थरों में मिलजुल गया है। क्योंकि वो इसे वापस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बहाना तराशा। इनमें से उन्होंने कहा कि उन पत्थरों में से हजर अस्वद की पहचान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास इसकी कोई इलामत है तो इसे तलाश कर लें। चुनाचे उलमा कराम से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि सब पत्थरों को आग में डाला जाए। जो पत्थर आग में पिघल जाए या फट जाएं तो वो हजर अस्वद नहीं होंगे। हजर अस्वद को आग मुतासिर नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, क्योंकि ये जन्नत का पत्थर है। इस तरह इस मुकद्दस पत्थर की बरतरी और मकबूलियत का लोहा मनवा कर उसे वापस लौटाया गया और फिर से काबा शरीफ की जीनत बना दिया गया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ताला ने लिखा है कि ये जालिम अबू ताहिर चीचक के आर्जे में मुब्तला हुआ, इसका जिस्म फट गया और नहायत जिल्लत के साथ मरा। अल्लामा कुतुबुद्दीन रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अबू ताहिर करामती बदबख्त को अब्रहा की तरह बैतुल्लाह के बजाय अपने शहर हजर में हज का इज्तिमा कराने का जुनून दिमाग में समा गया था। उसने इस गर्ज से एक आलीशान महल बनवाया था, जिसका नाम दारुल हिजरा रखा था।
चुनाचे 317 हिजरी में हज के अय्याम में एक लश्कर जरार लेकर मक्का मुकर्रमा पर हमला आवर हुआ। तवाफ करने वालों, नमाज पढ़ने वालों और एहराम की हालत में हाजियों पर दस्ते सितम दराज किया। हद ये कि हरम मोहतरम के अंदर भी बेदरीग कत्ल किया। शहर के अलावा गिरदो नवाह में कत्ले आम का बाजार गर्म किया। 30,000 बेगुनाह इंसानों के खून से अपने हाथ रंगीन किए और ऐसा रूह फरसा वाक़या कभी रूनुमा नहीं हुआ था। वो जालिम कहते थे कि तुम मुसलमान कहते हो। मन दखलहु काना आमीना, यानी जो हरम में दाखिल हो गया वो मामून हो गया। बताओ अब अमन कहाँ गया। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं कि अबू ताहिर ने काबतुल्लाह का दरवाज़ा उखाड़ फेंका, गिलाफ़े काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिया, हजर अस्वद को उखाड़ कर साथ ले गया, अहले मक्का के घर बार और मालो मता को लूट लिया। इसने रवानगी के वक्त ये ऐलान कर दिया कि आइंदा से हज इसके यहाँ हुआ करेगा। खिलाफत मुस्तकफ़ी के उमरा ने बेहद कोशिश की कि किसी तरह हजर अस्वद वापस आ जाए और उन्होंने 50,000 दिनार सुर्ख की पेशकश भी की, मगर करामती टस से मस न हुए। वो अबू ताहिर इस ख्याल फासिद पर कायम था कि ये नापाक जिसारत अपने इमाम उबैदुल्ला मेहदी वाली अफ्रीका की खुशनुदी के लिए कर रहा है। लेकिन जब मंसूर इस्माइल ने किरवान से हजर अस्वद की वापसी का मुतालबा शिद्दत से किया और उधर उबैदुल्ला मेहदी ने भी अबू ताहिर को सख्ती से डांटा कि अगर हजर अस्वद वापस नहीं करोगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए मजबूरन 339 हिजरी में उसे हजर अस्वद को वापस करना पड़ा, जबकि इससे पहले खिलाफत मुस्तकफ़ी की जानिब से 50,000 दिनार के इव्ज़ भी उसने वापसी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया था। तवाफ की इब्तदा हजर अस्वद के इस्तलाम से होती है। ये जन्नत का पत्थर है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाह जज़ब करने की अजीब तासीर रखी है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त हजर अस्वद जन्नत से उतरा तो वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था, फिर आदमियों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। और तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत में है कि हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत है। अगर अल्लाह ताला उनकी रोशनी को ख़त्म न फरमाते तो ये पूरी ज़मीन और आसमान को रोशन कर देते। सुभान अल्लाह। नीज़ ये भी रवायात में आया है कि हजर अस्वद क़यामत के दिन अपने बोसा लेने वाले और इस्तलाम करने वालों के हक में सिफारिश करेगा और उस दिन अल्लाह ताला इसको ज़ुबान और होंठ अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इस हजर अस्वद को अपने अमले खैर का गवाह बना लो, क्योंकि क़यामत के दिन ये सिफारशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने इस्तलाम करने वालों के लिए सिफारिश करेगा। इसकी एक ज़ुबान और 2 होंठ होंगे। सुभान अल्लाह। इस हदीस पाक से हमें ये पता चलता है कि हजर अस्वद की ज़ुबान भी है और उसके होंठ भी हैं, जिससे वो अपने इस्तलाम करने वालों और बोसा करने वालों की सिफारिश करेगा, उनकी गवाही रब के हुजूर पेश करेगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम से हजर अस्वद का बोसा देते वक्त रिक्कत और क्रियाजारी भी साबित है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त रोया करते थे। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके इस्तलाम को अल्लाह ताला से मुसाफा करार देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स हजर अस्वद को हाथ लगाए गोया वो अल्लाह ताला से मुसाफा कर रहा है। सुभान अल्लाह। इन तमाम वजूहात की बिना पर हजर अस्वद के इस्तलाम का कमाल और कमाल इस्तेहज़ार के साथ एहतमाम करना चाहिए, यानी इसके इस्तलाम का बहुत ही अदब के साथ एहतमाम करना चाहिए, बहुत ही आजिज़ी के साथ इसको चूमना चाहिए। भीड़ का मौका ना हो और आसानी से अगर इसका बोसा लेना मुमकिन हो तो करीब जाकर इसका बोसा लेना चाहिए, और अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो दूर ही से इस्तलाम कर लेना वाजिब है। इससे भी बोसे के बराबर ही सवाब मिलता है। और बनी आदम के गुनाहों की वजह से इसका रंग काला हो गया है, क्योंकि बनी आदम के गुनाहों को ये अपने अंदर जज़ब कर लेता है। अल्लाह ताला हमें अपनी तमाम निशानियों के
عزت کرنے کی، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حج اسود کا بوسہ لینا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔